नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के एक स्ट्रेटजी के विषय में आपसे हमारे चैनल के माध्यम से एक सर आए हैं जो आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार से तैयारी हमको करनी चाहिए जिससे कि यूपी ट्रिपल एससी में 99% अंकों तक परसेंटाइल अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हमारे बीच जुड़ चुके हैं खास मेहमान डॉक्टर गोपाल सिंह, और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर अपनी एक खास स्ट्रेटजी बताएं जिसके माध्यम से हमारे बच्चों का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और चैनल का धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और देखिए, जैसा कि ये पेट का तीसरा संस्करण इस बार होने वाला है, तो ये मान के चलिए आप लोग कि ये तीसरा संस्करण महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले 2 संस्करण हो चुके हैं, 3 संस्करण हो चुके हैं। हाँ, ये चौथा संस्करण है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप लोग इसके विषय में जानते ही हैं कि पेट की जो वैधता सरकार के द्वारा रखी गई थी वो सिर्फ 1 साल के लिए रखी गई थी, लेकिन इस बार सरकार का निर्णय है कि पेट की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, और ये 3 साल के लिए है। और इसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे पद जो है इसमें सृजित किए गए हैं, और उन पदों की भर्ती जो होगी वो पेट 2025 के माध्यम से ही होगी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। और इसमें अच्छा अंक कैसे लाएं, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, क्योंकि देखा जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी एक समस्या होती है कि मेरा गणित अच्छा नहीं है, अगर वो गणित पे ध्यान देते हैं तो सर उनका हिंदी सही नहीं होता है। तो ऐसे करके ऐसे में उनको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, उनको हिंदी भी पढ़नी है और हिंदी के साथ साथ गणित पे भी सर ध्यान देना पड़ेगा। तो सर, हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि हिंदी विषय यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्या महत्वपूर्ण अंग है? क्या इसके द्वारा आगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छे परसेंटाइल अर्जित किए जा सकते हैं कि नहीं? इसका क्या योगदान है और इसकी क्या किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए सर, और जैसा आपने पूछा हिंदी के बारे में, तो सर देखिए, हिंदी का टोटल यदि अंकों को देखा जाए तो हिंदी का कुल मिलाकर के 15 अंक पेट में जोड़े जाते हैं, जिसमें 5 नंबर का व्याकरण होता है और 10 अंक जो होते हैं वो अपठित गद्यांश से होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में तो अमूमन अभ्यर्थियों का अंक सही आ जाता है, लेकिन उसमें जो गलतियां और त्रुटियां सर होती हैं वो अपठित गद्यांश में हो जाती हैं। तो अपठित गद्यांश में क्या होता है कि अधिकतर अभ्यर्थी पैराग्राफ बड़ा होने की वजह से उसको पढ़ते नहीं है और पन्ना पलट के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, आराम से उसको, हाँ ये देखिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि पढ़ने में कम से कम समय लगाना है, और जैसे जैसे सर आप पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे आपका उत्तर उसी पैराग्राफ में छुपा रहता है। तो ऐसे करके आप 5 नंबर हिंदी व्याकरण को पढ़ करके, और देखिए इसमें अगर हिंदी में आपको अच्छा अंक लाना है तो आप प्रतिदिन का एक शेड्यूल बनाइए, व्याकरण को पढ़िए, और तुरंत उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन प्रश्नों को एक बार हल करिए। इससे क्या होगा सर, जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएगा और आगे परीक्षा के लिए आप पूरी तरीके से तैयार भी हो जाएंगे। तो अपठित गद्यांश को आसान और आराम से पढ़ना है और पढ़ करके उसको उत्तर देना है, और 15 में कोशिश रहे कि 15 नंबर आपके जो अभ्यर्थी हैं, जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि यदि आप उसको पेशेंस के साथ धैर्य बना करके देखते हैं और पढ़ते हैं, उसका उत्तर देते हैं, तो आप 15 में 14 नंबर आपका एकदम सिक्योर और सेफ हो जाएगा, उसमें आप इधर उधर नहीं भटक सकते। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सी लड़कियां जैसी होती हैं जिनका मैथ बहुत कमजोर होता है, और यूपी ट्रिपल एससी में मैथ एक अहम रोल अपना अदा करता है। तो उन बच्चियों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनका मैथ कमजोर है, वो किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि मैथ में एक अच्छे अंक अर्जित कर सकें? जी देखिए, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हिंदी महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से यदि गणित के भी अंकों को देखा जाए तो हिंदी के साथ साथ गणित का भी 15 अंक इसमें मायने रखता है, क्योंकि 5 नंबर का जो होता है वो अंक गणित होता है सर, और 10 नंबर जो होते हैं वो DI से आते हैं। तो अंक गणित में तो आपको लगभग 5 से 6 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, और चूंकि देखिए होता है क्या सर कि जिस विषय से हम जितना दूर भागते हैं वो विषय हमसे उतना दूर भागता है। तो आप चूंकि आप हर विषय के लिए अपना अलग अलग समय बनाए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिनका गणित अगर कमजोर है, गणित उनको लगता है कि कमजोर वो नहीं है, आप उसे भागते हैं, उसे पीछा छुड़ाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो बहुत कठिन है, आप गणित के पीछे पड़ जाएंगे। गणित आपके लिए एकदम हिंदी और जीके जीएस या विज्ञान से भी आसान होता है। उसमें आप निरंतर प्रैक्टिस करिए, रोज 5 सवाल लगाइए, 10 सवाल लगाइए, हर विषय के 5-5, 6-6 सवाल लगाइए, गणित आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो DI का पोर्शन है,
एआई का पोर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें से 10 प्रश्न सर उसके लिए 10 प्रश्न बनते हैं। तो यदि आपका 10 में से 8 प्रश्न भी सही हो जाता है तो ये आपके लिए पेट का परसेंटाइल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 5 नंबर का हमारा पेट में इंग्लिश भी आता है जी। तो बहुत से बच्चे इंग्लिश के पार्ट को स्किप कर देते हैं। क्या इंग्लिश के पार्ट को स्किप करना यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अच्छा है या उनको लेकर ही साथ में चला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही पूछा, और ये आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते भी हैं कि वो अंग्रेजी को ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो 5 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर को छोड़िए, आधा नंबर मायने रखता है। तो आप अंग्रेजी के लिए जैसे आपका अपठित गद्यांश और हिंदी का व्याकरण, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आपका अपठित गद्यांश और इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो आता है। अगर ध्यान पूर्वक उसको पढ़ करके प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो प्रश्न आपके सही होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको अंग्रेजी ग्रामर पे ध्यान देना होगा और वो आपके 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। सर, इस बार आप जानते भी हैं कि इस बार थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न को चेंज किया है और जो है कि वैधता को 3 साल कर दिया है। तो इस बार कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है? देखिए, जिस हिसाब से पिछले बार जो 3 पेट की परीक्षाएं हुई हैं तो आवेदन करते समय उनमें जो तारीखें हैं अंतिम तिथि की वो निरंतर बढ़ती गई। तो इस बार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि सोचे कि तारीखें बढ़ेंगी तो हम आवेदन करेंगे, तो वो लोग छूट गए और आयोग ने भी इस बार की जो तिथि है उसको सर बढ़ाया नहीं था। तो कुल मिलाकर के आप लोग भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि इस बार 25 लाख लगभग फॉर्म इस बार आवेदन हुए हैं पेट के। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया भी है कि इसमें आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार और बीडीओ का पद इसमें होना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2025 का जो पेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक तरीके से और विस्तार रूप से और एक रणनीति बना करके, हाँ एक चीज और है सर कि इसमें आपको रेगुलरिटी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन आप मिस करते हैं तो आप कई अभ्यर्थी से पीछे चले जाएंगे। आप दिन में आपका जो भी कार्य हो आप अपना कार्य करते रहें, लेकिन जो आपने निर्धारित समय किया है इसको पेट को पढ़ने के लिए तो उसमें आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और चूंकि वैधता के लिए सर बता रहे हैं कि इस बार 3 साल की वैधता है, तो 3 साल के लिए चूंकि कैंडिडेट जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं अब तो वो तो उनके लिए छूट ही गया है, लेकिन जो लोग आप लोग अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आप अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और जो सर बता रहे हैं कि आपको जिन विषय में अगर आपको ये लगता है कि ये विषय आपके लिए कठिन है तो उन विषय पे आप अपना समय जो है वो बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट ने अपना डेट को घोषित कर दिया है और आगामी 6 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट आयोजित भी होने वाला है, जिससे हमको अब 25 से 30 दिन मिलने वाले हैं। तो दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहे जो वो 20 से 25 दिन में एक अच्छे स्कोर कर पाए? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले नहीं पढ़ते हैं लेकिन जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं उनका पढ़ने का क्रम जारी हो जाता है। तो उन बच्चों, बिल्कुल देखिए, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी पेट के द्वारा आधिकारिक सूचना आई थी 6 और 7 सितंबर को 2-2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित कराना है। तो सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है, दर्शक आप लोग भी देख ही चुके हैं। तो समय आपके पास कम है और जैसा कि सर ने बताया है कि कुछ लोग, कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हिंदी वाला जो पार्ट है उसको हम 2 से 3 दिन रह जाएगा तो 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो चीज आगे टाल रहे हो उसको आगे ना टाल करके जितना कम समय में हो सके उसको आप पूरा कर लीजिए। और जो टालने वाला समय आप सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में हम पढ़ लेंगे, वो 2-4 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए। तो इससे आपका 99 परसेंटाइल पक्का है कि आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि 2023 में जब पीईटी का आयोजन हुआ था तो उस समय कम ही मार्क्स पर अच्छे परसेंटाइल बच्चों ने अर्जित किए थे। तो क्या इस प्रकार का लेवल हाई रहने वाला है या कुछ कम रहने वाला है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो परसेंटाइल का होता है इसमें पेपर 4 पाली में होने वाला है। और 4 पाली में पेपर के, अब जैसे अगर पेपर मध्यम स्तर का है, पेपर उच्च स्तर का है, पेपर निम्न स्तर का है, तो उस हिसाब से परसेंटाइल का जो स्कोर होता है वो अभ्यर्थियों को प्राप्त होता है। अगर जिनकी पाली में पेपर अगर मध्यम स्तर का आया या उच्च स्तर का आया तो उनके अंक जो होते हैं वो परसेंटाइल में जोड़ करके अभ्यर्थियों को मिलते हैं। और परसेंटाइल का जो स्कोर होता है जो मुख्य परीक्षा में, तो ये पद के हिसाब से होता है। अगर पद ज्यादा होता है तो परसेंटाइल कम ही होता है, अगर पद ज्यादा कम हो जाता है तो फिर परसेंटाइल को भी बढ़ा दिया जाता है।
क्योंकि सर इससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्य सेविका की भर्ती हुई जी, जी। थी, तो उसमें ये था कि आप पेट परीक्षा में बैठे हैं, आपका 1 अंक भी है तो आप एलिजिबल हैं मुख्य सेविका की परीक्षा में बैठने के लिए। तो ऐसा भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परीक्षाओं में योग्यता के रूप में इसको रखा जाता है। तो सर अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट आयोजित होने वाला है, क्या इस पर लोअर पीसीएस और लेखपाल वीडियो इत्यादि की भर्ती भी प्रस्तावित है या इसके बाद ही कुछ संभावना बन रही है? जी देखिए, बहुत अच्छा सर आपने ये प्रश्न पूछा और हमारे दर्शकों का भी ये प्रश्न रहता है कि क्या इस बार लोअर पीसीएस को भी पेट में शामिल किया जा सकता है। देखिए जो सरकार की आधिकारिक सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को जैसा कि मैंने पढ़ा था, तो वो पढ़ने के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि इस बार तहसीलदार के लगभग 200 से 250 पोस्ट, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ और लगभग में मैं बता रहा हूँ, आंकड़े बढ़ और घट भी सकते हैं। तो तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के और आपके बीडीओ के पद इस बार इस पेट में शामिल किए गए हैं। और संभवतः मैं ये भी देखा हूँ, न्यूज में, अखबारों में आया भी है कि आपका लोअर पीसीएस के भी जो पोस्ट होते हैं या अपर सबऑर्डिनेट के, उसको भी सरकार पेट के माध्यम से ही भर्ती कराने वाली है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि पेट के होने के बाद आगामी जो इन सब पदों के लिए भर्तियां होंगी, तो इनकी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, तो आपको इसी हिसाब से अब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब भी होंगी, इसी के आधार पे इनकी भर्तियां होने वाली है। जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कम ही समय बचे हैं, तो हमारे दर्शकों को एक शॉर्ट फॉर्म में आप बता दें जिससे कि बच्चे भी अवेयर हो जाए कि उनको किन किन प्रकार को बुकों को पढ़ना है और किन किन प्रकार की बुकों को स्किप कर देना है। क्योंकि मार्केट में जब भर्तियां आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो पुस्तकों के बहुत से भंडार हो जाते हैं। तो किस प्रकार की बुकों का अध्ययन करना है जिससे कि कम सामग्री में अधिकतम लाभ हमारे दर्शकों को प्राप्त हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय आपके पास कम है, 20 से 25 दिन का आपके पास समय है, और आप विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो आपके पास समय बहुत कम है, परीक्षा का समय भी बीत जाएगा, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो कम समय में आपको मैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए यही सुझाव दे सकता हूँ कि आप टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस सेट करिए। अगर आपके पास घटना चक्र की किताब है, चूंकि अभ्यर्थी अलग अलग प्रकाशन को वो पसंद करते हैं, कई अभ्यर्थी के पास घटना चक्र की होगी, किसी के पास लूसेंट होगी, किसी के पास यूथ होगी। आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की किताब है, और या तो वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर वो मॉडल पेपर हो, आप मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट को अगर जितना ज्यादा हल करते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और आपके अंक बढ़ाने में वो बहुत ही आपका अच्छा मार्गदर्शन वो करते हैं। तो आप घटना चक्र को भी पढ़ सकते हैं, यूथ कंपटीशन की किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। क्योंकि सर ने बताया कि समय कम है, तो कम से कम समय में आपको जितना अधिक से अधिक, हाँ एक चीज और है सर कि नया में कुछ नहीं पढ़ना है, और नया में आपको जो करंट अफेयर है उसी को ध्यान में देना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं सर कि वो स्टार्ट कर देते, इतिहास पढ़ना शुरू से, भूगोल पढ़ना शुरू से कर देते हैं, संविधान पढ़ना शुरू से करते हैं। तो इसमें आपको समय गंवाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल के या यूपी ट्रिपल एस सी से जितनी भी भर्तियां आई हैं, अगर पिछले साल के प्रश्न हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप उनको हल कर लीजिए। लगभग 4 से 6 प्रश्न ऐसे होते हैं या 10 प्रश्न भी ऐसे होते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आगामी परीक्षाओं में सेम वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक खास मेहमान डॉक्टर गोपाल सर जुड़े थे, जो स्ट्रेटेजी को आपके माध्यम से शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमको किस प्रकार के बुकों को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमको किन प्रकार के स्ट्रेटेजी को आगे पालन करना चाहिए जिससे कि हमारा पेट में नंबर ग्रोथ कर सके और हमारा अच्छा परसेंटाइल आ सके। तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे जो आज हमारे बीच आए और आप लोगों का मार्गदर्शन भी किए, और सर से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आगे भी इस तरह का हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें जिससे कि छात्र जीवन में जो भी कठिनाइयां हो रही हैं उसको संवारा जा सके। तो सर आज इस कड़ी में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।